नमस्कार दर्शकों, मैं स्मार्टी स्वागत है आपका नेशन इंडिया न्यूज चैनल पर। आइए आपको सूचित करवाते हैं देश और दुनिया की खबरों से। अंग्रेजों के दौर के 3 कानून खत्म, राष्ट्रपति मुर्मू ने नए क्रिमिनल लॉ को दी मंजूरी। अंग्रेजों के दौर में बने 3 कानून अब खत्म हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही इन तीनों बिल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल ने कानून का रूप ले लिया है। इससे पहले इन तीनों बिलों को संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन बिलों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा था कि इन कानूनों से नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि रखा जाएगा और महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही अब ये तीनों बिल कानून बन गए हैं। इसके बाद 1860 में बनी आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। पेटीएम ले ऑफ, नया साल शुरू होने से पहले ही 1000 से भी ज़्यादा लोगों की नौकरी पर कैंची चल गई है। एक तरफ जहां लोग नए साल की तैयारियों में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने अपनी नौकरी से हाथ धो दिया है। दिग्गज फिनटेक कंपनी पेटीएम ने अब 1000 से भी ज़्यादा लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कंपनी ने ये नई छंटनी कई यूनिट्स को मिलाकर के की है। कंपनी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक इस छंटनी में उन लोगों की नौकरी गई है जिसको आई की मदद से किया जा सकता था। पेटीएम ने यह भी बताया है कि कॉस्ट कटिंग और बिजनेस को सुधारने के लिए ये कदम उठाया गया है। कंपनी की ओर से यह संकेत दिए गए हैं कि अभी और भी ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं। नई दिल्ली, इलाज के खर्चों के बोझ से बचने के लिए लोग मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं जो मुश्किल वक्त में काम आता है। मेडिक्लेम के लिए आपको कम से कम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है, वरना बीमा कंपनियां आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। बिना अस्पताल में भर्ती हुए आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। मेडिक्लेम के लिए 24 घंटे अस्पताल में एडमिट होना जरूरी नहीं है। सरकार ने इसके लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के साथ बातचीत शुरू कर दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस बारे में IRDAI और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के चर्चा शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन NCDRC के चेयरमैन जस्टिस अमरेश्वर प्रसाद शाही ने मेडिक्लेम पॉलिसी क्लेम में बदलाव पर जोर देते हुए कहा कि आजकल कई ऐसी सर्जरी है जो कुछ ही घंटों में हो जाती है, लेकिन मेडिक्लेम के लिए मरीज का 24 घंटे अस्पताल में एडमिट रहना जरूरी है। अगर कोई मरीज इस समय सीमा को पूरा नहीं करता तो बीमा कंपनियां मेडिकल क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियों को इसके बारे में अपडेट होने की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार ने कहा कि वो बीमा धारकों के हक का मुद्दा IRDAI और DFS के सामने उठाएंगे। गौरतलब है कि इसी साल अगस्त में पंजाब और केरल के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को फटकार लगाते हुए 24 घंटे से कम समय के लिए एडमिट मरीज को मेडिकल क्लेम देने का आदेश दिया था। मीरा भायंदर, अपहरणकर्ताओं ने किया बच्चों का अपहरण, बम से बांधने की धमकी, पिता से मांगे 10 लाख रुपए। एक व्यक्ति उस समय घबरा गया जब उसे रविवार को अपहरणकर्ताओं का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी और 8 वर्षीय बेटा उनके कब्जे में हैं। अपहरणकर्ताओं ने 49 वर्षीय दीपक कुमार गुप्ता को निर्दिष्ट पते पर रकम पहुंचाने का निर्देश देते हुए 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। खौफनाक संदेश में एक धमकी शामिल थी जिसमें कहा गया था कि बच्चों के पेट पर बम बांधे गए थे और अपहरणकर्ता ने रिमोट कंट्रोल होने का दावा किया था। अशुभ मान में कहा गया है कि यदि गुप्ता अपने बच्चों को जीवित देखना चाहते हैं तो उन्हें निर्देशों का पालन करना होगा और निर्दिष्ट स्थान पर निर्दिष्ट राशि लानी होगी। नायगांव में जूते की दुकान चलाने वाले गुप्ता ने तुरंत पुलिस को लापता बच्चों और रात करीब 8 बजे मिली धमकी भरी कॉल के बारे में सूचित किया, जिसके बाद अलग अलग फ़ोन नंबरों से मांग की गई। बच्चों को बचाने के लिए 3 टीमें तैनात की गईं। पुलिस उपायुक्त जोन 2 पूर्णिमा चौगुले श्रृंगी और सहायक पुलिस आयुक्त पंजा बड़े ने अपने मुख्य मुखबिर नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय करने के अलावा पूरे क्षेत्र को सक्रिय करने के लिए 3 टीमों को तैनात किया। एक गुप्त सूचना के आधार पर टीमों में से एक दोनों बच्चों को सुरक्षित रूप से बचाने में कामयाब रही, जो रात लगभग 10 बजे काशीमीरा के मीनाक्षी नगर इलाके में एक मकान के अंदर बंद पाए गए थे। 5 घंटे बाद मीरा रोड के काशी गांव के निवासी 23 वर्षीय जयप्रकाश गंगाराम गुप्ता उर्फ सोनू और 20 वर्षीय विपुल शशिकांत तिवारी को भी लगभग 1 बजे वसई पूर्व के मधुबन इलाके से पकड़ लिया गया। पुलिसकर्मी अशोक पाटिल, जो टीम का हिस्सा थे, अपहरणकर्ताओं का पीछा करते समय घायल हो गए, जिन्होंने पुलिस टीम को देखकर भागने का हताश और असफल प्रयास किया।
पूरे ऑपरेशन को हमारे कर्मियों द्वारा तेजी से गोपनीय रूप से संचालित किया गया था, जिन्हें अपहरणकर्ताओं द्वारा देखे जाने से बचने के लिए विभिन्न पोशाकें पहननी थी और कुछ स्थानों पर बच्चों और अपहरणकर्ताओं के बारे में सुराग प्राप्त करने के लिए लोगों के साथ मिलना जुलना था जो संदिग्ध ठिकाने थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा। वसई पूर्व में अपहरणकर्ता गिरफ्तार। इस बीच धारा 363 अपहरण के लिए सजा, 364 एक फिरौती के लिए अपहरण, 387 व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के दर से जबरन वसूली करना, 342 जो कोई भी किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करेगा के तहत अपराध किया जाएगा। अपहरणकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की साधारण कारावास और 120 बी आपराधिक साजिश की सजा के साथ सोमवार को अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें 29 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ये पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि क्या फिरौती का मकसद था या अपराध के पीछे कोई अन्य कारण था, क्योंकि शिकायतकर्ता एक साधारण पृष्ठभूमि से है। सहायक पुलिस निरीक्षक विनोद वाघ को मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अगले साल 8 फरवरी को आम चुनाव होने जा रहे हैं। इस दौरान 2008 मुंबई हमले के मास्टमाइंड हाफिज सईद की पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी लाहौर सीट से चुनाव लड़ने जा रहा है। हाफिज सईद की पार्टी का चुनाव चिन्ह कुर्सी है। एक वीडियो संदेश में पीएमएमएल पार्टी के अध्यक्ष खालिद मसूद सिंधु ने कहा कि उसकी पार्टी राष्ट्रीय और प्रांत स्तर की लगभग हर सीट से चुनाव लड़ेगी। उसने कहा कि हम भ्रष्टाचार के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा के लिए और पाकिस्तान के भलाई के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। खालिद मसूद नवाज शरीफ के खिलाफ लाहौर की N130 सीट से चुनाव लड़ेंगे। हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का फाउंडर है और संयुक्त राष्ट्र ने उसके संगठन को आतंकी घोषित कर रखा है। वह 2019 से जेल में बंद है। वह कई टेरर फंडिंग मामले में शामिल होने का दोषी है। अमेरिका ने उस पर $1 करोड़ का F नाम रखा हुआ है। हाफिज सईद का जमात उद दावा दरअसल लश्कर का ही संगठन है। लश्कर ने ही 2008 के मुंबई हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 166 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों, लिए आप जानते हैं खबरें हेडलाइंस में। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम बंद किया। कर्नाटक में कोविड के नए सब वेरिएंट JN.1 के 2 मामले सामने आए हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन नील नंदा का 32 साल की उम्र में निधन। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी रहेगी। एक निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल नेशन इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।